बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब भी खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ बीफ की यखनी, जो कि बहुत ही आसान है बनाने में। यहाँ पे सबसे पहले मैंने ले लिया लहसुन, जो कि एक गुट्टी है। यहाँ पे मैंने ले लिया एक प्याज छोटे साइज़ का, और एक टमाटर, और 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं। तो सब्ज़ मिर्च का इस्तेमाल अपने आप टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया 1 केजी बीफ। ये आप देख सकते हैं मैंने ज़्यादा हड्डी वाला लिया है, क्योंकि मैंने यखनी बनानी है। याद रहे, जब आप यखनी के लिए बीफ या मटन लें तो हड्डी वाला लिया करें, क्योंकि उसमें से यखनी बहुत अच्छी निकल आती है। ये जो सब्ज़ मिर्च, प्याज, टमाटर है, अब हम इसका पेस्ट बना लेंगे हैंड ब्लेंडर की मदद से, या मैं हैंड ब्लेंडर से इसकी प्यूरी एक तैयार कर लेंगे। तो आपके घर में अगर कोई बीमार हो या किसी को सर्दी हो, तो ख़ासकर बच्चों के लिए बहुत ही बेस्ट है, इस तरह से यखनी तैयार करके दें, बहुत ही हेल्पफुल रहती है। तो आज मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने सोचा मैं अपने लिए आज खुद ही बना लूँ। जब घर में कोई बीमार होता है तो तब मैं लाजमी उसके लिए इस तरह से यखनी तैयार करती हूँ। तो आज मैं ठीक नहीं थी, तो सोचा मैं अपने लिए क्यों ना बनाऊँ। तो आज मैं अपने लिए ये बीफ की यखनी बना रही हूँ, तो सोचा आपके साथ भी ये रेसिपी शेयर कर दूँ। तो बहुत ही आसान है बनाने में। बस इस तरह से प्याज, टमाटर और कुछ सब्ज़ मिर्चें लेके इसका पेस्ट बना लेना है। यहाँ पे अब हम एक पैन लेंगे, इसमें मैं 2 चम्मच जैतून के शामिल कर लूँगी, जैतून के ऑयल के। अगर आपके पास जैतून का ऑयल नहीं है तो आप इसमें देसी घी भी ले सकते हैं। तो आपने इसमें दूसरा कोई ऑयल या घी नहीं लेना, देसी घी या सिर्फ जैतून का तेल लेना। अगर ये दोनों नहीं है तो आप बीफ की यखनी बनाने में चर्बी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, कि आप बीफ के अंदर ही चर्बी ज़्यादा कर लें। अब यहाँ पे मैंने 2 चम्मच जैतून के ऑयल के शामिल किए, ऑलिव ऑयल इसे कहते हैं। तो अब इसमें ये मैं बीफ शामिल कर दूँगी, जो कि मैंने हड्डी वाला ज़्यादा लिया। तो इसको हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं मैंने इसमें शामिल कर दिया। अब हम इसको हल्का हल्का फ्राई करेंगे। यहाँ पे हमने ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं करनी, हमने मीडियम ही फ्लेम रखनी है, वरना इसका पानी खुश्क हो जाएगा। इसको फ्राई करने से ये होता है कि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है, जो इसमें कच्चेपन की स्मेल आती है वो बिल्कुल भी नहीं आएगी, और यखनी में से तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। बहुत ही मज़ेदार ये यखनी तैयार होती है। बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, सब बहुत शौक़ से ये पसंद करते हैं। तो हमारे घर में तो बहुत शौक़ से ये यखनी सब इस्तेमाल करते हैं। तो आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े की ये बनती है। तो इससे बीफ भी बहुत अच्छे से कुक हो जाता है, बहुत अच्छे से गल जाता है। ये आप देखिए इस तरह से इनका बीफ का यानी कि कलर चेंज हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए इस तरह से बीफ का कलर चेंज हो जाएगा। तो हमने इसको हल्का सा फ्राई करना है। जब हम इसको फ्राई करेंगे तो इसमें से बहुत अच्छी सी लाइट लाइट सी खुशबू आएगी। तो ये बहुत ही मज़े का बनने वाला। अब हम इसमें लहसुन डाल देंगे। आप यहाँ पे लहसुन पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पे फ्रेश लहसुन ले रही हूँ। आप यहाँ पे लहसुन पाउडर या लहसुन के पेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने अदरक का पाउडर ले लिया ड्राई, आधा चम्मच मैंने यहाँ पे अदरक का पाउडर ले लिया, ये इसमें शामिल कर दूँगी। आप यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट भी ले सकते हैं। और यहाँ पे ये मैंने आधा चम्मच अजवाइन का ले लिया, आधा चम्मच से थोड़ा कम ही है। तो यहाँ पे मैंने 2 चुटकी काली मिर्च की ले ली है। यहाँ पे मैं ज़्यादा भी काली मिर्च इस्तेमाल कर सकती थी, पर मैंने इसमें सब्ज़ मिर्च का भी इस्तेमाल किया है। यहाँ पे आधा चम्मच हल्दी शामिल कर लेंगे। हल्दी बहुत ही हेल्पफुल रहती है हमारे जिस्म के लिए। ये जोड़ों में जो दर्द होता है उसके लिए हल्दी बहुत ही बेस्ट रहती है। तो अपने खानों में ज़रूर इस्तेमाल किया करें हल्दी का इस्तेमाल और अजवाइन का इस्तेमाल। यखनी में तो ये जान डाल देती हैं ये चीज़ें। तो जो इस रेसिपी की जान है वो मेन लहसुन है और अजवाइन और हल्दी है। तो ये चीज़ें आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। मिर्च का इस्तेमाल आप कम ज़्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। हमने इसमें अभी नमक शामिल बिल्कुल भी नहीं करना। जब ये फुल कुक हो जाएगी, डन हो जाएगी, फिर हम इसमें नमक शामिल करेंगे। अभी आप देख सकते हैं मैं इसमें बिल्कुल भी नमक शामिल नहीं किया। अब इसकी अच्छे से हम भुनाई कर लेंगे इन तमाम इंग्रेडिएंट्स की, ताकि इसमें से कच्चापन बिल्कुल दूर हो जाए। अब ये जो हमने प्यूरी बनाई थी प्याज, टमाटर और सब्ज़ मिर्च की, इसके अलावा हमने इसमें कोई भी इंग्रेडिएंट शामिल नहीं किया।
इसकी मैंने प्यूरी बना ली। अब इसकी भी हम अच्छे से भुनाई कर लेंगे और इसका कच्चापन दूर कर देंगे। आप इसमें प्याज को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे यखनी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। मैं तो इसलिए इसमें प्याज, टमाटर और सब्ज़ मिर्च ज़रूर शामिल करती हूँ और यखनी में गाढ़ापन भी रहता है, वरना यखनी बिल्कुल ही पतली पतली लगती है कि इसमें जैसे कुछ शामिल ही नहीं किया। टेस्टफुल तो होती है लेकिन पतली बहुत ज़्यादा होती है। तो हम ये चीज़ें डालने से ये कि यखनी में गाढ़ापन आ जाता है। कुछ लोग तो कॉर्नफ्लोर डाल लेते हैं, लेकिन कॉर्नफ्लोर मैं यहाँ पे बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करूँगी। आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आप ख़ुद भी कहेंगे कि बहुत ही मज़े की ये यखनी तैयार हुई है। तो और याद रहे कि जब भी आप यखनी बनाएं तो हड्डी वाला बीफ लें, या मटन की बना रहे हैं तो हड्डी वाला लें, उससे यखनी बहुत ही मज़े की बनती है। तो यहाँ पे मैंने ज़्यादा हड्डी वाला ही बीफ लिया। तो अच्छे से अब हम इसकी भुनाई कर लेंगे और हस्बे ज़रूरत इसमें पानी शामिल कर देंगे, जिसमें ये गल भी जाए और यखनी भी तैयार हो जाए। मैं तकरीबन 1 किलो के करीब इसमें पानी शामिल करूँगी। 1 किलो से ज़्यादा ही है ये पानी। मैंने एक जो नॉर्मल जग होता है ये भर के मैंने इसमें शामिल कर दिया और अब मैं इसको ढक के रख दूँगी तकरीबन 1 पूरे घंटे के लिए मीडियम फ्लेम पे। तो हाँ, इसमें बार बार हमने चम्मच बिल्कुल भी नहीं हिलाना जब हम इसको ढक के रख देंगे। जब मैं ढक के रख दूँगी तो मैं घंटे बाद ही इस पर से ढक्कन साइड पे करूँगी, तो फिर इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा बनेगा और यखनी भी बहुत मज़े की बनेगी। ये आप देख सकते हैं इसमें कितना ही प्यारा माशाल्लाह इसमें कलर आया और इस टाइम पे माशाल्लाह खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही इस यखनी में से। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके बच्चे बहुत शौक़ से पसंद करेंगे। तो आप भी कहेंगे कि बार बार बनाएं, हम दिल खुद ब खुद चाहेगा। अब मैं इसको ढक के रख दूँगी 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के बाद हम इसको चेक करेंगे। ये आप देख सकते हैं। अब मैं इसमें शामिल करूँगी नमक, क्योंकि ये इस टाइम पे फुल कुक हो गया गोश्त, तो मैं इस वजह से इसमें नमक शामिल करके इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आप ये तमाम इंग्रेडिएंट्स डाल के इसको प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। आप प्रेशर कुकर लगा लें अगर आपके पास टाइम कम है, तो 15 से 20 मिनट की आप वेट लगाएं तो बहुत ही अच्छा गोश्त गल भी जाएगा और यखनी भी तैयार हो जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसमें कोई कॉर्नफ्लोर नहीं डाला, तो कितना गाढ़ापन इस यखनी में आया। बहुत ही अच्छे से ये कुक हो चुकी है। अब आप यहाँ पे इसकी फ़ाइनल लुक देख सकते हैं। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी इसका कलर है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी बनी थी, बहुत ही जायकेदार ये यखनी तैयार हुई थी और इसमें से इस टाइम पे खुशबू भी बहुत मज़े की आ रही है। सुबहान अल्लाह ज़रूर कहा करें, माशाल्लाह भी ज़रूर पढ़ा करें। जब अल्लाह की इतनी नेमतें मिलती हैं तो ज़रूर उसका शुक्र अदा करना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे आप यखनी चेक करें और इसका गाढ़ापन देखें। माशाल्लाह बहुत ही मज़े की ये तैयार हुई थी और गोश्त भी बहुत अच्छे से ये कुक हो चुका है। तो अगर आपको भी ये रेसिपी पसंद आई है तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक किया करें। अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें। अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर किया करें। अगर आपके घर में भी कोई बीमार है तो या उसको सर्दी है तो ज़रूर बना के दिया करें। सर्दियों में तो लाजमी नहीं है कि इंसान बीमार ही हो, सर्दियों में ज़रूर यखनी का इस्तेमाल किया करें। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये रेसिपी बहुत ही मज़े की तैयार होती है। तो अगर आपको भी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी। यहाँ पे मैंने 2 बर्तन में डाल ली है ताकि मैं भी खा सकूँ और मेरे घर वाले भी खा सकें और इस यखनी को पी सकें। यखनी तो पीने के लिए होती है। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मिलते किसी अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। यहाँ पे ये मैं आपको चेक करा रही हूँ कि ये यखनी का गाढ़ापन देखें कि कितनी मज़े की ये तैयार हुई है। इसमें कोई कॉर्नफ्लोर नहीं मैंने शामिल किया, सिंपल मैंने घर के मसालों से ही ये यखनी तैयार की है, जो कि बहुत ही मज़े की तैयार हुई है। तो इसको खा के आप मेरी आवाज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यखनी पीने के बाद मैं भी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। अल्लाह हाफिज़।